हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो मैं आपकी खुशी दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल केडी क्लासेस पे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, जो बीबीएमक्यू का 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश के कंटेंट्स है, मतलब जो इंग्लिश के कोर्स के लिए इंग्लिश का सिलेबस है, चाहे वो मेजर पेपर के लिए हो, सेमेस्टर 1 और 3 दोनों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चाहे वो एमडीसी पेपर हो हमारा, चाहे वो हमारा माइनर पेपर हो, उस चीज़ को हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे आज के क्लास में। और क्लासेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि आपका एमडीसी इंग्लिश जिनका ऑनर्स है उनका इंग्लिश ऑनर्स पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपका एमडीसी जो पेपर है आपका इंग्लिश के लिए उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे की लेक्चर्स के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो इंग्लिश जैसे कि हम बात करें सेमेस्टर 1 और 2 की, तो उनका जो सब्जेक्ट्स का नाम होगा उसका नाम है आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन। सबसे पहले बहुत बच्चों को पता ही नहीं रहता, वो कहते हैं कि मेरा इंग्लिश एईसी कोर्स जो है मेरा इंग्लिश है। अरे भाई, आपके सेमेस्टर्स के अकॉर्डिंग आपके मतलब कोर्स का नाम अलग कर दिया गया है, वो इंग्लिश है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका नाम अलग कर दिया गया। उसका नाम क्या हो गया, आपको पढ़ना क्या है उसके अंदर, इस चीज़ को देखिए। जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ेंगे बिजनेस कम्युनिकेशन। एईसी पेपर जो होगा आपका नाम हो, उस पेपर का नाम होगा बिजनेस कम्युनिकेशन। और सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट होंगे उनका सब्जेक्ट का नाम होगा इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है। तो और बाकी इस 4 में अभी कोई नहीं है, तो 4 की बात अभी हम नहीं करेंगे। तो अब ये तो रहा इंग्लिश का जो हमारा एईसी पेपर है, एईसी पेपर, इसका मैंने बात करा, ठीक है। जिसमें से आपको क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है। तो सेमेस्टर 1 के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन, सेमेस्टर 3 के लिए बिजनेस कम्युनिकेशन। आगे की बात करूं अगर हम, तो हम बात करना चाहते हैं इंग्लिश माइनर पेपर। बहुत बच्चों का माइनर पेपर, जिनका आर्ट्स स्ट्रीम है और जिनका कॉमर्स स्ट्रीम है, बहुत लोगों ने इंग्लिश को माइनर पेपर में रखा है। डोंट वरी, बेसिकली आर्ट्स वाले बच्चे, तो आपके लिए जो माइनर पेपर में है सेमेस्टर 1 में, आपका जो सब्जेक्ट होगा सेमेस्टर 1 के बच्चे, चाहे वो सेशन 22 से 26 में रहे होंगे, चाहे वो सेमेस्टर 23 से 27 में है सेमेस्टर 1 के, और चाहे सेमेस्टर 3 के जो 22 से 26 सेशन है, आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत करिएगा, ठीक है। तो वो दोनों के लिए है, 22 से 26 के लिए भी है सिलेबस है, और 23 से 27 के लिए भी सिलेबस है। सिलेबस को चेंज नहीं किया गया है, नए क्वेश्चंस को लिखने के पैटर्न्स को इम्प्रूव किया गया है, ठीक है। तो वो सब चीज़ भी हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट हम लोग जानते हैं सेमेस्टर 1 का जो हमारा पेपर होगा, जो माइनर पेपर इंग्लिश जिनका है, उस पेपर का नाम है माइनर 1A इंग्लिश। याद रहे आपको क्या नाम है, माइनर 1A इंग्लिश। अगर कोई केमिस्ट्री लिए होंगे तो माइनर 1A केमिस्ट्री, कोई फिजिक्स लिए होंगे तो माइनर 1A फिजिक्स, चाहे मैथ, चाहे जो भी हो, ठीक है। अब बात करूँ हम, तो उसका नाम है आपका वर्ल्ड लिटरेचर। आपके पेपर का नाम क्या है, वर्ल्ड लिटरेचर। आपको वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में जानना है, ठीक है। सेमेस्टर 1 के जो सेशन 23 से 27 के स्टूडेंट हैं उनको हम बता दें, आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि आपके सेमेस्टर 1 में वर्ल्ड लिटरेचर, देखिए कहीं भी आप लोग यूट्यूब पे कंटेंट देखेंगे, डायरेक्टली कंटेंट को लेके पढ़ने मत बैठ जाइएगा। पहले उसको समझिएगा कि आपको पढ़ना कितना है और क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ को बहुत मैटर करके आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप, उम्मीद है आप देख पा रहे होंगे। आगे की पेपर की अगर आगे की पेपर की अगर हम बात करूँ, तो यहाँ पे सेमेस्टर 3 का जो माइनर 1B का पेपर दिया हुआ है, दैट इज इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो ये जो माइनर पेपर है हमारा सेमेस्टर 1 के लिए, इसको हम लोग समझ लिए। अब 3 की अगर मैं बात करूँ, उसका नाम है माइनर 1B। क्या नाम है आपका, माइनर 1B, सब्जेक्ट का नाम है माइनर 1B, और सब्जेक्ट का नाम है इंडियन लिटरेचर्स इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब आपको नाम से लग रहा होगा क्या मुझे ट्रांसलेशंस पे फोकस करना है। बिल्कुल, ट्रांसलेशन ये सीधा साधा ट्रांसलेशन नहीं होगा आपका, नरेशन वॉइस आपका ट्रांसलेशन होगा। हर आपको एक से एक पूरे टेंस, पूरा टेंस होगा, पूरा नाउन होगा, पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली कहें अगर हम, तो ओवरऑल और ट्रांसलेशन, ये सब चीज़ों पे कमांड होगा, तब जाके आप ट्रांसलेशन को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है, मीन्स बना पाओगे। अब बाकी आगे के लिए अभी ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम आगे की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये तो रहा माइनर पेपर का। अब बात करते हैं एमडीसी पेपर के लिए। तो एमडीसी पेपर में आपको क्या पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसमें आपको पेपर सेमेस्टर 1 हो, चाहे सेमेस्टर 2 हो, चाहे सेमेस्टर 3 हो। अभी पता है आपको, ग्रेजुएशन में इतना सारा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इतना सारा सिलेबस ही हो गया ना, और इतना सारा सब्जेक्ट्स हो गया कि बच्चे कन्फ्यूज हैं। तो डोंट वरी, अभी तक मैंने बताया कि जिनका इंग्लिश एईसीसी पेपर है उनके सब्जेक्ट पेपर का नाम मैंने बता दिया, जिनका माइनर पेपर है उनका भी नाम मैंने बता दिया। अब जिनका एमडीसी पेपर है उसका भी नाम मैंने बता दिया, ठीक है। आज है 18, कल हमको थोड़ा कॉलेज में काम है, इस वजह से हम कल थोड़ा हमको कुछ प्रोजेक्ट वर्क जमा करना है कुछ बच्चों के लिए, तो आज भर का हम आपसे ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन हाँ, इस वादे के साथ हम
कल का प्रोजेक्ट है, एक परसों है, ठीक है। 2 दिन का ये प्रोजेक्ट वर्क है जो हमको सबके लिए करना है। तो उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ को समझोगे। 19 और 20 बस 2 दिन का प्रोजेक्ट हमको देना है सभी बच्चों को लिख के देना है। तो इसीलिए हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं, क्योंकि जमा करना है, एग्ज़ाम है उन लोगों का। तो बस 2 दिन का गैप हमको दे दीजिए, लेकिन गैप इस बीच में गैप नहीं कहेंगे हम। 2 दिन का सिर्फ कल भर का टाइम दे दीजिए हमको, कल से परसों भर का टाइम। बाकी परसों को तो शाम में वीडियोज़ आपको मिल ही जाएंगे, बस कल भर का टाइम हम आपसे मांग रहे हैं। फिर MDC की क्लासेस आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज, चाहे वो माइनर पेपर की हो, चाहे वो आपका AEC पेपर हो, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लासेस को कीजिए, उम्मीद करते हैं हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत अच्छे से क्लास को कीजिए। देर भला पर बोलते हैं ना, आपको कभी नहीं से कभी होना बहुत इजी है। चलिए, आप लोग नहीं समझे होंगे, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट का जो जिनका भी इंग्लिश मेजर पेपर है, उनको क्या क्या सब्जेक्ट को चूज़ करना है, वो सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है आगे में। अब ये तो रहा आपका इंग्लिश AEC पेपर। इंग्लिश ACC पेपर को मैंने समझाया था इससे जस्ट वीडियोज़ में। इंग्लिश आपका ACC पेपर है, आपको करना क्या है देखिए। सबसे पहले आपको जानना है थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। थ्योरी क्या है, कम्युनिकेशन। अगर हम किसी से सिंपली बात, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें कम्युनिकेशन का मतलब होता क्या है, तो सिंपल सा बात है। हम आपको सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि ये जो क्लास है आपका AEC पेपर, वो AEC पेपर जो है आपका सेमेस्टर 1 के लिए भी है और सेमेस्टर 1 के बच्चे हैं, जिनका आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन जैसे हम लोग बात करते हैं कितने तरीके से, मोड ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कितने तरीके से बात करते हैं, दैट इज़ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। यूनिट 2 पढ़ना है लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता है इतना ईजिली ये हर एक चीज़ कंप्लीट होते चला जाएगा ना कि आपको समझ में नहीं आएगा कितना जल्दी, इतना वास्ट सिलेबस कितना जल्दी कंप्लीट हुआ है। लेकिन हाँ, ये तभी हो पाएगा जब आप लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हर एक नोटिफिकेशंस को अपने तक पहुँचाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, सबसे ज़्यादा मज़ेदार है सारा चीज़ इसमें। ये तो रहा हमारा ACC पेपर, ये हमारा मेजर पेपर जो सेमेस्टर 3 के लिए है, उसके लिए भी कोर्स यहाँ पे है। तो हर एक चीज़ को पहले इस सिलेबस का आप हमसे ये 4 का, ये आपके लिए काम का नहीं है। सबसे पहले अगर किन्हीं के पास नहीं है तो आप प्लीज़ मेरे से सिलेबस को लीजिए, हर एक चीज़ को समझिए। रिक्वेस्ट करते हैं, अकबकाइए मत, इतना दिन रुके ना और 1 दिन रुक जाइए, अकबकाइए मत। कल तो हम नहीं कहेंगे, परसों से आपको हर एक पे वीडियोज़ मिलेंगे और बहुत बेसिकली मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका ये डाउट क्लियर होगा और आप लोग सपोर्ट करोगे। तो मिलते हैं आपसे अपना नेक्स्ट वीडियो में। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अपना ध्यान रखिए, अपने आप को सेफ रखिए। एग्ज़ाम भी बढ़ रहा है, यहाँ ठंड भी बढ़ रहा है, दोनों का प्रेशर बढ़ रहा है। तो अपना प्रेशर को कूल करना है और बहुत अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।